बच्चों, आप में से बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सर वो बता दीजिए जिसको हम आसानी से पढ़कर बेहतर स्कोर कर सकें। तो आज मैं चैप्टर वाइज आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काफी जिम्मेदारी से मैं बताऊंगा। ये आपके भैया दीदी की तरह नहीं बताऊंगा कि क्या आता नहीं आता, पूरी एनालिसिस जो 10 साल की मैंने की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये टॉपिक्स बताऊंगा। तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई के दौरान इन टॉपिक्स को किसी भी कीमत पे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि घूम फिर के बार बार क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपसे वादा करता हूं, आप कोई भी वीडियो देखिए, आपको इजी फिजिक्स मिलेगी। मेरी पूरा जोर मेरा इसी पे रहता है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आए और आसानी से आप सीख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी टॉपिक्स आपको बताने हैं यहाँ पर। तो ये मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया था अभी जल्दी ही, 1-2 दिन पहले। और इसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं टॉपिक्स का एक वीडियो बना दूंगा। तो ये इस पे काफी कमेंट आए कि सर टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैंने कहा लगे हाथ में आपको टॉपिक बता देता हूँ। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आई बटन में मैं लगा दूंगा। इस वीडियो देखने के बाद आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं चैप्टर वाइज। अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, याद नहीं रख पाएंगे आप। तो ये चैप्टर 1 के टॉपिक्स आ गए, जिसमें कूलॉम्स लॉ, डायपोल एंड गॉस लॉ। देखिए क्या होता है, टॉपिक्स एक चैप्टर में कई होते हैं। कोई बच्चा पूछ सकता है कि फला चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, धमाका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इस तरीके से पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। कोई कह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सर आपने नहीं लिखा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या कोई और बात। तो ये वो टॉपिक है जिसको किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बाकी टॉपिक आप इसको कर लीजिए, तो पढ़ाई से रुकना नहीं है और पढ़ लेना है जहां तक आप पढ़ पाए। तो कुलाम्स लॉ के ऊपर सवाल बनते रहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में से कई बार डेरिवेशन आ जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन का, तो आप उसको भी अच्छे से कर लें, वो बेहतर होगा। गॉस लॉ से एक सवाल बनी जाता है। देखिए गॉस लॉ कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स से रिलेटेड मामला गॉस लॉ में है, इसको भी आप अच्छे से करके रखिए। चैप्टर 2 की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये कई सारे चार्जेस को जब इकट्ठा, ये एक्चुअली इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर Q1, Q2 और Q3 आपने प्लेस कर दिया है, तो इसको, इसकी एनर्जी कितनी है, या इन तीनों को इस तरह प्लेस करने के लिए इनफाइनाइट से अगर आप ला रहे हैं तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ा। तो जितनी इसकी एनर्जी होती है सिस्टम की, उतना ही वर्क डन आपको करना पड़ता है। ऐसे सवाल आजकल बनते हैं। ये ट्रायंगल है, हो सकता है स्क्वायर आ जाए आपके पास। दूसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और मैं कई बार पूछता हूं, कई बच्चे गलत भी जवाब देते हैं कि अगर एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, और पॉइंट ए से बी तक अगर आप क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं, ए से बी, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको अगर मालूम है तो लिखिएगा। गलती कर देते हैं कई बच्चे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बीच में एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को, रिलेशनशिप को क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्यू पोटेंशियल सरफेस में? ये पूछे जाने वाली बात है, इसलिए पूछ रहा हूं। और कैपेसिटर से सवाल आता ही आता है। कैपेसिटर में डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल आना एकदम पक्का है। पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक्स वाला भी आपके कोर्स में है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फुली फील्ड तो है, पार्शियली है कि नहीं, है कोर्स में। चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ध्यान से समझिएगा। इसका जो डेरिवेशन होता है वो बड़ा पूछा जाता है, और डेरिवेशन काफी मजेदार भी है। डेरिवेशन के साथ साथ एक फॉर्मूला बनता है करंट से, इसका I इज इक्वल टू NEAVD। कई बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं, लेकिन इस एन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आपको मालूम है ये एन क्या है, नंबर किस चीज का है, एक्चुअली क्या है? ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं डिटेलिंग कायदे से करूंगा। जो वाकई चाहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, वीडियो देखते रहिएगा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसमें जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उस पर सवाल हर 2 साल में एक बार पूछा जाता है, मत छोड़िएगा। सेल कॉम्बिनेशन में बेसिकली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है
वो ज़्यादा आपसे पूछते हैं। बाकी आता दोनों है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से तैयार कीजिए। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज तो बिल्कुल ही आना चाहिए। कभी-कभी डायरेक्टली किरचॉफ लॉ के पे सवाल आ जाते हैं। किरचॉफ लॉ के 2 लॉ हैं। पहला लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको मालूम है। काफ़ी कुछ पूछ लिया मैंने, तो बता रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। चैप्टर 4 में बायो सावर्ट लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वायर्स हैं और दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये मुझे जरा बताइएगा। इसमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। गैल्वेनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना या वोल्टमीटर बनाना, ये भी काफी पूछा जाता है। और टॉर्क ऑन करंट लूप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 थ्योरेटिकल है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक। इसमें से एक मटेरियल होता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में कौन सा है बताइए, या आप पढ़ लीजिए। चैप्टर 6 फेराडे लॉ, लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ आई और इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं 20 25 30 वो आप बता दीजिए, तो वो भी हम वीडियो बना देंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि सर इंपॉर्टेंट 25 30 डेरिवेशन बता दीजिए। मोटे तौर पे 130 डेरिवेशन है आपके कोर्स में। चैप्टर नंबर 7 सीरीज एलसीआर सर्किट और एवरेज पावर ट्रांसफार्मर पे 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब एंड न्यूमेरिकल, बहुत छोटा फॉर्मूला बनता है, वो आने चाहिए। चैप्टर 8 में डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और याद करने का इसमें मसला है। चैप्टर 9 की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स। ये हाई वेटेज है। अक्सर इसमें से आप देखेंगे तो 9 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इसको किसी कीमत पे छोड़िएगा नहीं। थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन छोड़ना नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यहां से आप तैयारी कीजिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे अक्सर सवाल बनता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कभी कभी आप देखेंगे डायग्राम पूछ लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फाइनल इमेज एट इंफिनिटी बन रहा है, तो उसका डायग्राम बना दीजिए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जा सकता है। चैप्टर 10 में ये रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल से बताना पड़ साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा या कैसे प्रूफ करोगे। और ये इंटरफेरेंस, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नोट करके रखिए, पढ़ लीजिए। कहां से पढ़ना वो भी बता दूंगा। चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर में, इसमें ग्राफ का भी है और जो ग्राफ आते हैं इससे पूछे जाते हैं। करंट का, करंट मतलब इंटेंसिटी का ग्राफ, और भी कई ग्राफ है। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेव नेचर ऑफ मैटर, दिस इज वेरी, यहां पर मैंने आग लगाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फायरी इंपॉर्टेंट। तो एच अपॉन लीनियर मोमेंटम या एच अपॉन एमवी लिखते हैं। तो ये डिब्रॉय वेव्स बोलते हैं इसको, मैटर वेव्स। तो ये इसके ऊपर सवाल आते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं, बस आपको अच्छे से आना जरूर चाहिए बेटा। अब चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पूरा दम है रदरफोर्ड वाला। और रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, नीर बोल की लिमिटेशंस भी, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये एटम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 13 में साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये इसका एस्टिमेशन, और इसमें एक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सवाल अक्सर मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर ये बाइंडिंग एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी। बाइंडिंग बीएन कर्व एक है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, इसको आप जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पढ़ाना यहाँ नहीं है, तो मैं केवल आपको टॉपिक बता रहा हूं, आप उसको पकड़िएगा। चैप्टर 14 में इंट्रिंसिक, ये 7 नंबर का वेटेज रखता है। सेमीकंडक्टर तो इसको छोड़ना उचित नहीं है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, साथ में जब इसकी फॉरवर्ड वाइसिंग होती है, रिवर्स वाइसिंग होती है, तो क्या इंपैक्ट होता है डिप्लीशन लेयर में, वगैरह वगैरह। और रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के डायग्राम और वर्किंग आनी चाहिए। डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, और इतने में आपका काम बन जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक को पढ़ें कहां से, तो बिल्कुल आपके लिए मैंने वन शॉट बनाया है।
13 चैप्टर के वन शॉट आ चुके हैं, 14th चैप्टर का एक आधे दिन में वन शॉट आ जाएगा। तो पूरा आप सारे टॉपिक इसमें कवर हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये किलर सीरीज है, 10 साल के पीवाईक्यूज का भी बना दिया है, आप चाहें करना चाहिए तो इसको भी आप कर सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरी पूरी मदद ले सकते हैं। इन टॉपिक को पढ़ने के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 साल के पीवाईक्यू लगाए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो सवाल नहीं निकल पाते हैं एग्जाम में, एक्चुअली ये दिक्कत होती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डेरिवेशन करना मस्ट है। इसके लिए मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ठीक लगे तो आप हेल्प ले सकते हैं। ऑल इन वन, इसमें 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के वीडियोस, सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किए, पूरे 130 डेरिवेशंस। तो ये तो आप करेंगे ही करेंगे, कुछ छोड़ेंगे है नहीं, तो ऑल इन वन मदद कर सकता है। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक में एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी के 60 वीडियोस हैं, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसके सारे एमसीक्यूज रिकॉर्ड करके मैंने दिए। एमसीक्यू टाइप 1 भी, टाइप 2 जैसे 24 नंबर का कंपिटेंसी आता है, आप कर पाए। ये रिवीजन के लिए नोट्स है सुपर नोट्स कॉम्बो, जिसमें थ्योरी नोट्स सब प्रिंटेबल हैं, थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फार्मूला शीट, एनसीईआरटी वीडियोस। कई बच्चों का ऐसा होता है कि सर ये तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए, तो हमें तीनों मिल जाते, अलग अलग तो शायद थोड़ी फीस ज्यादा पड़े। तो इस चीज को भी ध्यान रखा है और तीनों कोर्सेज को मैंने द्रोणा के अंदर डाल दिया है। ये तीनों कोर्सेज आपको द्रोणा के अंदर मिलेंगे, साथ में द्रोणा में आपको पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, माइंड मैप वगैरह भी मिलेगा। तो अगर आप कहीं इशू फेस कर रहे हैं, द्रोणा के साथ आप आकर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और राइट डायरेक्शन में चल सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं द्रोणा के लिए, उनके लिए थोड़ी जानकारी कैसे लें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको अरविंद द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत चालू कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक्स आपके तैयार हैं कि नहीं, और नहीं तैयार हैं तो तैयार कीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 25-30 जो है वो बता दिए जाएं, जिससे आप उस पर एक्स्ट्रा फोकस कर सकें, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि यही मैं पढ़ना पढ़ाना ही तो मेरा काम है। आप जो पूछेंगे अपनी एक्सपीरियंस और प्रॉपर एनालिसिस से मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं कोई भी चीज आपको अंड बंड कभी राय नहीं दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी के साथ आपको चीजें बता दूंगा, बाकी पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।